आज के हम परसेंटेज मीन्स प्रतिशत चैप्टर से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। इसके पहले मैं आपको 3 सेट सॉल्व करा चुका हूँ जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। सभी क्वेश्चन में अलग अलग सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं परसेंटेज चैप्टर को पूरा कंप्लीट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए। अच्छे फलों का क्या पूछा आपसे, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पे संतरे दिया है तो आप संतरे यहाँ पे लिख लीजिए। संतरे और केले की बात हो रही है, संतरे केले आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनकी संख्या कितनी दी गई है, 600 दी गई है और इनकी संख्या कितनी, 400 दी गई। देखिए केले की संख्या जो भी होगी ये अपने आप पे 100% होगी और संतरे की भी संख्या अपने आप पे 100% होगी। अब इसके बाद देखिए इसमें ये कह दिया कि 30% क्या संतरे सड़ गए, तो ये अपने आप पे 100% है। अगर इसमें से 30% सड़ गए तो बचे कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 70% संतरे अभी क्या सही है। तो इसका 70% निकालेंगे तो कितने संतरे सही हैं आपको ये पता चल जाएंगे। इसके परसेंटेज से देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा, 42। 420 संतरे क्या हैं, सही है। अब यहाँ पे केले की बात की जाए तो 18% केले क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सड़े हुए हैं। अगर 18% सड़े हुए तो 100 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे कि 82%। कितना बचेगा, ये 82%। अब इसके परसेंटेज से देखिए, इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 4 बटे 32 कितना हो जाएगा, ये 32। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। ये सब क्या अच्छे फल है, ये सब क्या अच्छे फल है। तो इसको परसेंटेज में पूछा तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो गया। अब इसको क्या बताना है, आपको प्रतिशत में बताना है। लेकिन इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, जब इनकी संख्या जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 1000 हो जाएगी। 1000 में इतने संतरे क्या है, सही है, मीन्स अच्छे है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो टोटल है उससे डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। यहां तक क्लियर है। देखिए 00 से 00 कट गया। अब नीचे एक जीरो बचा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 74.8%। आप बता सकते कि कितने अच्छे फल हैं, 74.8% क्या ये अच्छे फल हैं। पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10%, 20% हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा है। इनकी संख्या का नया अनुपात कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा गर्ल और यहाँ पे ये बॉयज, इनकी बात हो रही है और इनकी संख्या दी गई रेशियो में 8 रेशियो कितना, ये 7 है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की, और इसमें लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। तो इसका 10% निकालेंगे। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। अगर आप दशमलव में नहीं निकालना चाहते तो आप क्या करिए, एक जीरो इस यहाँ पे लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा। ये फिर कट के आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये दोनों काट सकते, कोई फर्क नहीं होगा। सीधी सी बात ये, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 0 लगाने से ये फायदा हो गया कि कैलकुलेशन अब आसान हो गया। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे कि 8 आएगा। कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, बढ़कर 88। इसका क्या करेंगे, अब 20% निकालेंगे। इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो क्या हो, कट जाएंगे तो 7 दूना 14। लड़कों की संख्या में कितने की वृद्धि, 14।
पहले 70 थे, अगर 14 बढ़ गए, अब इनकी संख्या कितनी हो गई, तो अब बताएंगे 84। इतना क्लियर है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा है, तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो इसको डिवाइड कर दें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा और ये कितने आ जाएगा, ये 21। 4 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, ये ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। फिर क्या कहा गया, सी की आय ए और बी की आय यानी ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए की आय और सी की आय से क्या पूछा है, कितना प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले लोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए लिख लिया जाए और यहाँ पे बी लिख लिया जाए और यहाँ पे सी। अब कंडीशन क्या है उसको फॉलो करते हैं। ए की आय जो बी की आय से कितना 40% अधिक है, यानी ये इससे 40% अधिक है। आप चाहे तो इसको 100 मानिए, या दूसरा तरीका ये जो 40% दिया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 40% दिया है इसको आप 2 बटा कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। लिख सकते नहीं लिख सकते। अगर हम लोग मान लें कि इसकी बी वाले की आय कितना है, ये 5 है, बी वाले की आय कितना 5 है। अब ये 40% अधिक का मतलब कितना, 2 बढ़ गया, तो इसकी आय कितना आ गई, 7 आ गई। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके आगे देखिए क्या कहा गया है, एक यहाँ पे देखिए सी की आय जो है ए और बी की कुल आय से 30% कम है। इन दोनों की आय से क्या है, 30% कम है। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो, तो मैं इसके आगे भी 0 बढ़ा दूंगा, यहाँ से इसके आगे भी 0 बढ़ा दूंगा, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। अब इन दोनों की आयु का योग करेंगे, इन दोनों की आयु का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, 100 कितना आ जाएगा, ये 20 आएगा। अब इनकी आय से कितना 30% क्या ये कम है, कितना कम है, 30% कम है। अगर आप इसका 30% निकालेंगे, इसका 30% निकाल, इसके परसेंटेज से ये 2 0 क्या कट जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 36। यानी इन दोनों की आय से कितना कम है, ये 36 कम है, और इन दोनों की आय कितना 120 है। 120 में से क्या करेंगे आप, 36 घटाएंगे। जब यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 में से क्या करेंगे आप, 36 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 84 मिलेगा। यानी सी वाले की आय कितना आ गई, 84 आ गई। इतना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगर देखा है जो ए है सी से रुपए में कितना रुपया कम है, इसके पास 70 रुपये, इसके पास 84 रुपये। रुपए में देखा है तो कितना रुपया कम है, तो आप बताएंगे 14 रुपये कम है। 14 रुपये कम है कि नहीं कम है। लेकिन किससे पूछा, ये किससे पूछा, सी से ये कंपेयर करा, तो सी वाले से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो 16 छक्का कितना होता है, 96। 16 छक्का 96, भाग कितनी बार जाएगी, 16 बार जाएगी। और बचा कितना, 4/6। 4/6 बच गया तो ऊपर नीचे 2 से कट जाएंगे, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 3। ये इसका आंसर है। कितने प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3% क्या है, कम है। ये क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1400 लड़के और 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। 1400 लड़के और 900 लड़कियां एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के और 68% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं, यानी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में अवतीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपसे पूछा है। यानी जितने जो फेल हुए लड़का और लड़की मिलाकर, उनका परसेंटेज आपसे जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, बॉयज लिख लीजिए और गर्ल। बॉयज लड़कों की संख्या कितनी है, 1400 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 900 है। इतना क्लियर है। 900 आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद कंडीशन को फॉलो करते हैं। कंडीशन क्या, इसको देखते हैं। अब इसमें यह कहा गया कि लड़कों की संख्या जो होगी अपने आप में 100% होगी, लड़कियों की भी संख्या अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अगर इसमें कितने पास हो गए, कितने पास हुए लड़कों की संख्या में, 52% पास हुए, तो फेल कितने होंगे, मीन्स अनुत्तीर्ण कितने होंगे, अनुत्तीर्ण
एम्पलीट्यूड कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि 48% क्या हो, फेल हुए। अब इसका आप 48% आप निकाल लीजिए। इसका क्या करेंगे, आप 48% निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने लोग फेल हुए लड़के। देखिए इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका इसमें आपको मल्टीपल करना है। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 6 7 हो जाएगा। अब इसके देखिए लड़कियां कितनी यहां से पास हो रही हैं, 68% पास हो 68% पास हो रही है। तो फेल कितना होंगी, 32%। इनकी भी तो संख्या अपने आप में 100% होगी। अगर 100 में से इतना पास हो गई तो फेल कितना हो, इसको 100 में से घटाएंगे तो 32% क्या हो, ये फेल हुई। अब इसका 32% आप निकालेंगे। इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा। इसका इसमें आपको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 288। इतना क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से तो लड़के इतने फेल हो रहे हैं और लड़कियां इतना। हमसे पूछा है कि दोनों मिलाकर पूछा है ना, तो दोनों की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना 6 हो जाएगा और ये 9 6, यानी दोनों मिलाकर इतने फेल हुए। अगर इनकी संख्या देखी जाए तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों को आप जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 6 20 हो गया, 3 23, कितना हो जाएगा, ये 2300 टोटल। यानी 2300 में से कितने फेल हो रहे हैं, 960 लोग। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। अब देखिए यहां से काटेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 960 और नीचे कितना है, 23 है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 23 चौको 92 हो जाएगा। यानी जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार तो भाग जाएगी, 4 बार तो भाग जाएगी। 4 देखेंगे तो सिर्फ किस में दिख रहा है आपको, इस वाले में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब इस पे टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एग्जाम में तो इस वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। आप पूरा कैलकुलेशन मत करने लगेगा, टाइम की थोड़ी आपकी बचत हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30% अम्ल वाले विलयन के 15 लीटर में कितने प्रतिशत शुद्ध अम्ल है, आपसे ये पूछा गया। देखिए प्रश्न में ये कहा गया कि 30% अम्ल वाले विलयन में, यानी विलयन की जो भी मात्रा होगी उसमें 30% क्या होगा, अम्ल होगा। तो विलयन की मात्रा कितना दी गई, 15 लीटर दी गई। इसमें जो है अम्ल की मात्रा कितनी होगी, 30%। तो इसका क्या करेंगे, आप 30% निकालेंगे। देखिए ये कहा कि नहीं, क्या 30% अम्ल वाले विलयन, विलयन की मात्रा जो भी होगी, जो भी घोल होगा या जो भी विलयन होगा उसमें 30% अम्ल होगा। इस तरह से घोल कितना दिया आपको, यानी विलयन की मात्रा कितनी दी गई, 15 लीटर। तो 15 लीटर में अम्ल की मात्रा कितनी होगी, 30% होगी। इसका 30% आपको निकालना होगा। बटे कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 कटिए, 15 3 कितना हो जाएगा, 45। 15 3 45। लेकिन एक जीरो देखिए नीचे बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव आप लगा देंगे, इतना लीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 675 अंक ही मिले। उसने जो उम्मीद की थी उससे 5% कम अंक मिले। अब देखिए क्या 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए थे, आपसे ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे जो सरिता है ये कितने नंबर की उम्मीद की थी, 720 नंबर लाने की उम्मीद की थी, लेकिन इसे कितने नंबर मिल रहे हैं, 675 नंबर मिल रहे हैं। इतना क्लियर है, इतने लाने की उम्मीद की थी, इतना मिल रहा है। लेकिन कहा क्या, उससे क्या हो गया, 5% कम अंक मिले। यानी जितना ये उम्मीद की थी उससे 5% कम इसे नंबर मिले। लेकिन अंकों में देखा जाए तो यहाँ संख्या में देखेंगे, अंकों में देखेंगे तो इसे कितना कम मिला। आप इसको क्या करेंगे, यहां से घटाएंगे। जब इसको यहां से घटाएंगे, इसको यहां से घटा लीजिए तो कितना मिलेगा, 45 अंक उससे क्या हुए, कम मिले। जो उसने उम्मीद की थी, उम्मीद से उसे 45% कम अंक मिले, लेकिन परसेंटेज में कितना कम मिले, 5%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मान ये जो है ये कितने के बराबर, ये 5% के बराबर है कि नहीं। ये जो 45 है 5% के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग करें क्या, 5% का मान इतना है, तो जो भी पेपर हुआ होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग,
45 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 1% का मान आएगा। तो पेपर जो भी हुआ होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। इतना क्लियर है, पेपर का नंबर आपको पता चल गया। अब लेकिन हमसे कहा क्या 90% अंक लाने के लिए कितना चाहिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 900, यानी पेपर 900 नंबर का हुआ था। अब ये चाह क्या रही 90%, तो इसका आप यहीं पे डायरेक्ट 90% आप निकाल दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, ये कट जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 9 बार में कटेगा, 9 कितना हो जाएगा ये 81। उससे कितने नंबर लाना होगा, 810 नंबर लाना होगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे लिख लिया किसी रेस्टोरेंट, ये पूरा शॉर्ट में लिख दिया है, किसी रेस्टोरेंट में लंच के समय 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार का भोजन किया। तो यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोग ने लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, आपसे ये पूछा है। किसी भी भोजन नहीं किया, आपसे उनकी संख्या पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, किसी रेस्टोरेंट की बात करें और 20% क्या ग्राहक दोनों प्रकार के भोजन करें, यानी मांसाहारी शाकाहारी दोनों, यानी 20% क्या ये कॉमन है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ से अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से 20% क्या कॉमन का ग्राफ बना सकते हैं। 20% दोनों में ये क्या कॉमन है, तो 20% मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये क्या मांसाहारी, ये क्या है मांसाहारी। मांसाहारी की संख्या कितनी देखिए, 40% है। ये टोटल 40% है, लेकिन इसमें 20% कॉमन लेंगे और इसकी भी संख्या कितना 52%, तो इसमें भी 20% कॉमन लेंगे। तो अगर ये 40% है तो 20 यहाँ पे आ गए, तो इनकी संख्या कितनी बच गई 20 बच गई। और ये वाला कितना हो जाएगा, 50 में से 20 घटाएंगे तो इनकी संख्या कितनी बच गई, तो आप बताएंगे कि 32% बच गई। 20% तो दोनों में कॉमन, तो मैंने इस तरह से कॉमन कर दिया। इतना क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखें, जो भी रेस्टोरेंट पे रहे होंगे, जितने लोग भी रहे होंगे, उनकी संख्या अपने आप में क्या होगी 100% होगी। अब करना है कि आपको इन तीनों को जोड़ करके 100 में से घटाएंगे। अगर आप इन तीनों को जोड़कर 100 में से घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो रेस्टोरेंट में रहे होंगे किसी भी प्रकार के भोजन न करने वालों की संख्या आपको पता चलेगी। किसी भी प्रकार की भोजन, टोटल तो संख्या 100 रही होगी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 20% दोनों भोजन कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इस तरह ये भोजन कर रहे हैं। तो इन सभी को जोड़कर करेंगे आप इसमें से घटाएंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इन सभी को जोड़े 20, 20, 40 और यहाँ से 72, कितना आ जाएगा ये 72%। कितना आएगा ये 72% आएगा। 100 में से आप घटा लीजिए। अब इसको घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो रेस्टोरेंट में संख्या रही होगी, जो भी लोग रहे होंगे, उनमें से किसी भी प्रकार के भोजन न करने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी 28% आएगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए, किसी भी प्रकार के भोजन न करने वालों की संख्या, किसी भी प्रकार के भोजन न करने वालों की संख्या कितनी 28% है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दिया कि हमसे यदि 125 ग्राहक मौजूद थे, टोटल ग्राहकों की संख्या कितनी देगी 125, और यहाँ पे हमसे पूछा कि कितने लोग लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किए। भोजन न करने वाले की संख्या कितनी आ गई 28% और टोटल संख्या 125 है। तो इसका आप क्या करेंगे 28% निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन नहीं किए। अब देखिए 25 से कटेगा तो 25 25 125, 25 चौको 100, 4 से डिवाइड करूंगा तो 7 बार में 7 25 कितना हो जाएगा ये 35। आप बता सकते कि 35 लोग ऐसे होंगे जो किसी भी प्रकार के भोजन नहीं किए। तो डी ऑप्शन इसका मैच हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा रहा हूं कि इसमें मैंने क्या किया। मैंने आपको ये तरीका बताया कि यहाँ पे देखिए 40% 20%, लेकिन दोनों में 20% क्या है कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया। अब इनकी संख्या कितनी थी टोटल 40 थी, लेकिन 20 यहाँ पे कॉमन आ गए तो ये बचे कितने 20 बचे। ये टोटल देखेंगे तो कितना ये 52 है, लेकिन 20% कॉमन ले लिए तो बचे कितने, ये कितने बच गए, ये 32% बचे। अब इनकी संख्या जो भी रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी। ये तो भोजन करने वाले की संख्या आ गई, हमसे पूछा कि भोजन न करने वालों की संख्या, तो
तो इन तीनों को जोड़ करके 100 में से घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन नहीं किए। तो 28% ऐसे हैं लोग जो भोजन नहीं किए। तो टोटल संख्या भी आपको दिया है क्वेश्चन में, टोटल संख्या का 28% निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन नहीं किए, 35 लोग। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए का 15% बी के 45% के बराबर है। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो का है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो ए लिख लीजिए, ए का मतलब कितना 15% और बी के 45% के बराबर। इसके परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। सबसे पहले आप यहां से ए और बी के बीच का रेशियो पता करिए। तो ए को यहीं पे रहने दे रहे हैं और जो बी है इसको अगर इधर ला दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा। इधर कितना बचा, ये 3 और इधर ये लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया और बी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसा करने के बाद ये इसका मान पता चल गया और ये इसका मान पता चल गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद कहा कि ए माइनस बी का मतलब क्या, इन दोनों को क्या करें, आप घटाएंगे। जब ए माइनस बी करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का कितना प्रतिशत, 2 का कितना प्रतिशत, हम लोग मान लें कि कितना x%। 2 का x% ए के बराबर है। ए के बराबर ए का मान कितना दिए गए, 3, यानी 3 के बराबर। 2 का कितना प्रतिशत इसके बराबर है, आपसे ये पूछा। ये जो परसेंटेज है अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये बटा क्या दे देगा, 100 देगा। ये बटा क्या देगा, ये 100 देगा। और इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये 50 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा, 50। इसका अलग इधर मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना प्रतिशत है, 150%। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। इन 2 क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है। देखिए जिन लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में आपको बता दिया है।